बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। कल रात अडयाला जेल में जो उस सामने जो कुछ हुआ, जिस तरीके से इमरान खान साहब की बहनों पर हमला किया गया, वो जो वीडियोज़ हैं वो सारा दिन वायरल होती रही इंटरनेशनल मीडिया पर भी, और ख़ास तौर पर वो वीडियो एक वर्कर की जब वो वाटर कैनन के ख़िलाफ़ दोनों हाथ उठा के खड़ा था, उसको एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस करार दिया जा रहा है। और पूरे पाकिस्तान में जो कुछ कल पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने किया उस पर तनकीद की जा रही है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ और उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो आलमी इंसानी हकूक़ का दिन था ये पाकिस्तान में इस तरीके से मनाया गया, और उन्होंने बड़ी तनकीद किया याद सादिक स्पीकर पर कि अगर वो कोई थोड़ा इंसाफ की बात करते तो आज वो इस पर बात करते और जो सही जो अवामी जज्बात हैं उसकी वो तर्जमानी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने ख़वातीन पर जुल्म तशद्दुद और ख़ास तौर पर ये जो अडयाला के सामने हुआ इस हवाले से उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद की है। और अब्दुल गफूर हैदरी ने ये बयान जारी किया है कि हम अपोजिशन के साथ हैं और जो आइन में तरमीम के ख़िलाफ़ अगर जद्दोजहद करनी पड़ी तो हम वो करेंगे और साथ मिलेंगे। अपोजिशन ने आज ये भी ऐलान किया अचकज़ई साहब ने कि 20-21 तारीख यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाएगी पूरी अपोजिशन की और मुश्तरका लाएमल तैयार किया जाएगा। लेकिन PTI ने कल एक बड़े एहतजाज का फ़ैसला कर लिया और वो एहतजाज होगा अडयाला के सामने। सुहेल अफरीदी KPK के वज़ीर आला का कहना है कि क्योंकि कल जुमेरात है, मुलाकात का दिन है, वकला की मुलाकात का दिन है, सियासतदानों दोस्तों की मुलाकात का दिन है, उनके पास अदालती अहकामात भी हैं तो वो जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने KPK के तमाम MPs को हदायत किया है कि अडयाला के बाहर हम एक अवामी असम्बली लगाएंगे, वहाँ पर आप सब ने आना है। तो PTI ने सख्त रेजिस्टेंस का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि PTI के बाज़ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि ये जो वाटर कैनन से हमला किया गया ये दर हकीकत एक मारने की साजिश थी, जान से मारने की साजिश थी। क्योंकि वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि हलीमा खान साहबा और दूसरी जो उनकी बहनें हैं वो किस तरह पानी की बुछाड़ से वो गिरी हैं, और जिस वक्त वो नाले के पास थी अगर उस वक्त शायद खटक उन्हें ना बचाते तो वो इतनी तेज़ बुछाड़ थी कि वो नाले में जा गिरती, और अगर वो नाले में गिरती तो जिस तरह शायद खटक की टांग टूटी है और भी उनको बड़ी ज़ख्म आए हैं। तो जो बहनें थी उनकी जो एज है जिस तरह से सूरत हाल बन रही थी तो उनको शदीद नुकसान हो सकता था। और इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कोई एक्शन ऐसा नहीं था कि सिर्फ डिस्पर्स करने के लिए ये किया गया, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत कम तादाद में लोग थे, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये दर हकीकत एक मारने की साजिश थी मुबैना तौर पर। इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी बात की है और अब उसके बाद भरपूर रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बताया सुहेल अफरीदी ने साथ ये भी कहा है कि अब जो कुछ इन्होंने किया है, एक औरत की हुकूमत है पंजाब में मरीम नवाज़ की, और अब मुस्तकबिल में औरत कार्ड खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक हुआ है तो फिर कल जो भी सियासत होगी देखा जाएगा फिर किस तरह किसी के साथ बर्ताव किया जाता है। तो औरत कार्ड उस वक्त खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर गुफ्तगू की गई है, क्योंकि जैसे टेंशन बढ़ी है और PTI ने कहा है कि वो सब कुछ कल वो एहतजाज करेंगे, तो इख्तियार वली जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब हम इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, इसलिए कि अडयाला के बाहर ये तमाशा लगता है और ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा ख़तरा रहता है, तो इसलिए हम किसी और जगह इमरान खान को शिफ्ट करने की जो बात है उस पर बाकायदा हुकूमत गौर कर रही है। शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने इस बात की बड़ी सख्ती से मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि PTI इसको टॉलरेट नहीं करेगी, PTI इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी और जेल में भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मुकदमात हैं और यहाँ पर उनका जो है रहना वो ज़रूरी है। और अगर बहनें मिलने के लिए जाती हैं तो वो उनका आइनी हक़ है, कानूनी हक़ है, वो फैमिली है और उनको मुलाकात की इजाज़त है जेल मैनुअल के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, तो उनको इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज PTI के लोगों ने पॉइंट उठाया कि हुकूमत ये कहती है जी कि इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं, और हुकूमत ये कहती है कि वो अपनी बहनों को ये पैगाम देते हैं या कायदीन को ये पैगाम देते हैं, सियासत की गुफ्तगू करते हैं, तो इसलिए
ان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا استحقاق ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ اس سے کوئی سیاسی گرما گرمی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے یا یہ سیاست ہو رہی ہے، تو وہ گفتگو کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں کیوں بند کی گئی ہیں؟ ان کی جب سے وہ جیل میں ہیں انہوں نے کبھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دی، ان کی فیملی آتی ہے، ان سے ملاقات کر کے خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، لیکن ان پر بھی ملاقات کی پابندی ہے۔ اور پھر جیل میں ان کے ساتھ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، سولیٹری کنفائنمنٹ بھی ہے، اس میں کیڑے چھوڑے جاتے ہیں، جو ان کے اپنا کمرے میں پانی ٹھنڈا دیا جاتا ہے، پانی پورا نہیں دیا جاتا، گرم کپڑے نہیں ہیں، شدید اذیت میں ان کو رکھا ہے اور قید تنہائی میں ان کو رکھا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے۔ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کی فیملی کے کون سے لوگ آئے ہیں اور بشریٰ بی بی سے مل کے چلے گئے ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی تھی۔ تو اگر حکومت کی یہ بات درست مان لیں کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، تو بشریٰ بی بی کون سی پولیٹیکل گفتگو کرتی ہیں؟ ان کی جو ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر ایک انتقام ہے، بنیادی طور پر یہ ایک وچ ہنٹنگ ہے، اور یہ کسی کی ایگو کی تسکین کے لیے یہ سختی کی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ اور بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور جو ان پر گفتگو کی جاتی ہے، جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات اگر کرائٹیریا ہوتا تو پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ملاقاتیں ہیں ان پر کسی صورت ان پر جو ہے وہ پابندی نہ لگتی، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا۔ دوسری جانب جو پورے شہر میں جو تصاویر چل رہی ہیں شاہد خٹک صاحب کی حالت کے حوالے سے، یہ ہے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی ہے، ان کو اور بھی بروزز آئے ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، ناہیدہ صاحبہ خاتون ہے، ان کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بازو کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہے۔ اور جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ باقاعدہ ایک مارنے کی سازش تھی، لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت کم تعداد میں ورکر رہ گئے تھے، جس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز تھے، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپریشن کا اور کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن رات 2-2:30 بجے کے بعد جب ورکرز کی بہت کم تعداد رہ گئی تھی تو سیدھا واٹر کینن کھولی گئی اور اتنی تیزی سے پانی پھینکا گیا کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے ان کو بہنوں کو بچانے کی کوشش کی، اور جو شاہد خٹک تھے وہ اسی کوشش میں وہ ان کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو یہ اس کی باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا تحریک انصاف نے بھرپور ریزسٹنس کا فیصلہ کر لیا، اور کل اڈیالہ کے باہر عوامی اسمبلی کے پی کے کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے، وہاں پر پارٹی کے عہدیداران بھی آئیں گے اور صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی آئیں گے۔ تو کل پھر دوبارہ وہاں پر ایک اجتماع ہوگا، اور لیٹ سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ، حکومت کیا کرتی ہے۔ آپ کو تازہ ترین ہم دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔